अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपथ्रस्ट के ऊपर बात करेंगे और उसी के ज़रिए हम उसका पास पेपर्स करेंगे। 2018 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मई जून 2022 का वेरिएंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये अपथ्रस्ट के ऊपर है और ये अपथ्रस्ट की बात करते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर इज लिफ्टेड आउट ऑफ ऑयल बाय अ वायर अटैच्ड टू अ मोटर। इसका मतलब ये कि एक सिलेंडर है जो कि ऑयल के अंदर इमर्स हुआ हुआ है, यानी ऑयल के अंदर डूबा हुआ है, और एक मोटर है, एक वायर है जो उससे कनेक्टेड है, और ये वायर इसको ऊपर खींच रही है, यानी इसको ऊपर लेकर जा रही है, इसको अपलिफ्ट कर रही है, यानी इस ऑयल से निकाल रही है। फिगर 5.1 shows two different position x and y of the cylinder during the lifting process। यानी x वो पोजीशन है जब वो ऑयल के अंदर इमर्स है, डूबा हुआ है, और y के वो ऑयल में नहीं है और ऑयल से बाहर निकल चुका है। ये y पोजीशन है, ये x पोजीशन है। द मोटर इज फिक्स्ड टू एन ओवरहेड बीम, इसमें अटकी हुई है। द सिलेंडर हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.018 मीटर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ, इसकी लेंथ दी हुई है और इसका वेट दिया हुआ है हमें। ये तीन चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें दी हुई हैं। और डेंसिटी ऑफ ऑयल दी हुई है, यानी ऑयल की डेंसिटी 940 है। तो ये थ्रू द लिफ्टिंग प्रोसेस द सिलेंडर मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स, ये ऊपर मूव करता है। और विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होती है ऑफ 0.02 इसकी वेलोसिटी है। द विस्कियस फोर्स ऑफ द ऑयल एक्टिंग ऑन द सिलेंडर इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये है कि जो ऑयल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, ऑयल भी तो इसको पुश डाउनवर्ड करेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस से गया था, वो ना होने के बराबर है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे सवाल में। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। हमें अब क्या निकालनी है? डेंसिटी निकालनी। अब डेंसिटी कैसे निकालें? हमें डेंसिटी पता है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें मास तो दिया हुआ नहीं है, मगर हमें क्या चीज़ दी हुई है? हमें वेट दिया हुआ है। वेट से मास का क्या ताल्लुक होता है? हमें पता है W इज इक्वल टू mg होता है, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जी हमें पता है, जो कि 9.81 है। सो हमें इसको इक्वेट करेंगे तो 560 इज इक्वल टू m इंटू 9.81। सो हम 560 डिवाइडेड बाई 9.81 करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा, जो कि आ रहा है 560 आई यूज कैलकुलेटर डिवाइडेड बाई 9.81, आपके पास आ रहा है 57.08 57.1। सही है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.018 और 1.2, 0.018 इंटू 1.2। सो हम 57 इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। 57.1 अपॉन 0.018 इंटू 1.2, हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 57 डिवाइड बाय 0.018 मल्टीप्लाई बाय 1.2, जो कि आ रहा है 2642। 2642 हमारा क्या हो गया? हमारा डेंसिटी हो गया, जो कि आप 2600 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक मांगता है वो। अब आगे ये बात करते हैं पार्ट बी में। फॉर द सिलेंडर एट पोजीशन एक्स, यानी एक्स की पोजीशन में जो सिलेंडर है, शो दैट अपथ्रस्ट ड्यू टू द ऑयल इज 200 न्यूटन्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पानी इसको ऊपर धक्का दे रहा है, और ये इसका वेट है जो नीचे इसको वेट है जो डाउनवर्ड सेट कर रहा है, जो कि हमें पता है 560 न्यूटन से। सही है। और हमें मालूम करना है ये पानी भी इसको अपवर्ड फोर्स दे रहा होगा ना, सो ये अपवर्ड फोर्स कितना होगा? सो हम ये कैसे निकालेंगे? शो दैट अपथ्रस्ट ड्यू टू द ऑयल इज 200 न्यूटन। सही। हमें पता है कि अपथ्रस्ट निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो रॉ जीवी होता है, यानी रॉ इज़ द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, द सॉल्यूट जिसमें वो चीज़, द सॉल्वेंट जिसमें वो चीज़ डूबी हुई है, ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन एंड अ वॉल्यूम, यानी जितना वो इमर्स्ड है, कितनी उसकी वॉल्यूम इमर्स्ड है, यानी ये सिलेंडर की वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम। सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास अपथ्रस्ट आ जाएगा। सिलेंडर की जो डेंसिटी हमें 940 दी हुई है,
940 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, जो कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ होगी, जो कि होगा 0.018 मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा 940 इंटू 9.81 इंटू 0.018 इंटू 1.2, जो कि आ रहा है आपका 199 पॉइंट कुछ, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 200 के बराबर है। सो हमें इसको शो करना था। ये आपका 2 मार्क्स का एक फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए और फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए। अब पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में इसका पार्ट पॉइंट एक्स, पोजीशन एक्स के बारे में सवाल है। द टेंशन इन द वायर निकालनी, यानी यहाँ पर इसने हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। अब टेंशन क्या मतलब, क्या किस चीज़ की बात। अब ये 560 न्यूटन इज द डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ड्यू टू द वेट ऑफ दिस इसके वेट की वजह से सिलेंडर की 560 न्यूटन नीचे, और ये 200 न्यूटन अपवर्ड, जो पानी इसको अपवर्ड पुश कर रहा है, यानी इसमें वायर स्ट्रिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। हमें पता है इट इज़ एन इक्विलिब्रियम, यानी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो हमें टेंशन निकालने के लिए हमें क्या करनी होगी, 200 प्लस टी, यानी द टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 560। अगर हम टी निकालने के लिए 560 माइनस 200 करें, सो हमारे पास आंसर आएगा 360। द 360 इज द फोर्स ड्यू टू द मोटर। मोटर ने जो फोर्स एक्सर्ट की है इसके ऊपर, इसको पुश अप करने के लिए, इसको निकालने के लिए, वो 360 न्यूटन यूज़ किए। द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर, अब इसने पावर की बात की है। पावर निकालने के लिए हमें पावर के फॉर्मूलाज होते हैं। हमें पता है पावर जो होती है वो फोर्स और वॉल्यूम का क्या प्रोडक्ट होती है। फोर्स इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू पावर। फोर्स हमने अभी निकाली टेंशन, ये मोटर की फोर्स, मोटर ने जो फोर्स यूज़ की है 360 इंटू, और आपके पास वेलोसिटी भी दी हुई है। वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड फोर्स अपवर्ड पुश करे 0.02, यानी 360 इंटू 0.02, जो कि आपके पास होगा 360 मल्टीप्लाई बाय 0.02 विल बी 7.2, यानी 7.2 वोल्ट्स की पावर है। सही। अब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, अब हम इसके थ्योरी पार्ट में चलते हैं। द सिलेंडर इज रेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ वो पोजीशन x से पोजीशन y में जाता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। सही है। कांस्टेंट वेलोसिटी। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इफ एनी ऑफ द पावर आउटपुट of the motor as the cylinder is raised, numerical values are not required। यानी हमें एक्सप्लेन करना है कि जब ये ऊपर जाता है तो मोटर की पावर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। हमें पता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो एंड फोर्स इज़ ज़ीरो, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो आपका है ज़ीरो है, यानी जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है। मैं आप गौर करें, जैसे ही ऊपर जाता है तो अब थ्रस्ट यानी ये ऑयल से बाहर निकल जाता है। जब ये ऑयल से बाहर निकल जाता है एक्स पोजीशन वाई पोजीशन में आके, यानी जो 200 न्यूटन इज नो लॉन्गर अप्लाइंग है। सही। यहाँ पर इसका वेट 560 न्यूटन और उतनी ही टेंशन चाहिए होगी 560 न्यूटन की, ताकि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा हो। यानी आप देखिए यहाँ 200 न्यूटन इसको टेंशन चाहिए थी, यहाँ 560, यानी इसकी टेंशन जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि आपका अपथ्रस्ट अब इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। जो अपथ्रस्ट नहीं ऐड कर रहे उसको इफेक्ट करने के लिए उसकी जो फोर्स से इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उसकी जो पावर आउटपुट होगी मोटर की वो भी इंक्रीज होगी। तो हम इसको वर्डिंग दे देते हैं, पावर आउटपुट ऑफ द मोटर विल इंक्रीज, motor will increase as the tension in the wire will increase, as it will move upwards. To compensate
to compensate the upthrust acting due to the oil. अब थ्रस्ट नहीं ऐड करेगा तो उसको कंपनसेट करेंगे. फोर्स इंक्रीज सो द पावर of the motor will increase. Power of the motor increase. SP is equal to FV. F increase, power also increase. Okay. अब यहाँ पर पूछा रेट ऑफ एनर्जी आउटपुट ऑफ द मोटर इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिलेंडर. यानी जितनी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है वो कम है बिनस्बत जितनी रेट ऑफ एनर्जी आउटपुट आ रही है मोटर से. विदाउट कैलकुलेशन एक्सप्लेन दिस डिफरेंस. यानी इसकी वजह क्या हो सकती है, ऐसा क्यों है कि मोटर के आउटपुट जो है वो कम है रेट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. सो इसका मतलब ये है जो ये उसको ऊपर अपथ्रस्ट को लाने के लिए जो वर्क डन करेगा, जो फोर्स को चाहिए होगी, वो भी तो मोटर को यूज़ करनी होगी. सो वर्क डन ड्यू टू अपथ्रस्ट, वर्क डन बाय द मोटर ऑन अपथ्रस्ट. ठीक है. सो हमारा ये सवाल हो गया मुकम्मल. 11 नंबर का सवाल था जिसका ताल्लुक अपथ्रस्ट फोर्स से था. अब होपफुली आपको समझ में आया होगा. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे.